नमस्कार। आज ना हम बाजार के रोजमर्रा के शोर शराबे से थोड़ा हटकर एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जिससे असल में मतलब लंबी अवधि में असाधारण दौलत बनती है। ये उन सिद्धांतों की बात है जो वक्त की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी दौलत असल में बनती कैसे है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर सही टाइम पर सही जगह होने की बात है, या क्या इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा ढांचा काम करता है। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दौलत बनती है सस्ते स्टॉक ढूंढने से, लेकिन सच कुछ और ही है। असाधारण दौलत महान बिजनेस का मालिक बनने से बनती है। सोचिए, ऐसी कंपनियां जो दशकों तक लगातार शानदार प्रदर्शन करती हैं। बस यही वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब इस ढांचे की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसकी जो नींव है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। और ये किसी भी महान बिजनेस के लिए समझ लीजिए कि नॉन नेगोशिएबल हैं। इनके बिना बात बनेगी ही नहीं। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला है अपनी लगाई हुई कैपिटल पर लगातार हाई रिटर्न्स कमाना। दूसरा, एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है क्लीन गवर्नेंस। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो एक मजबूत किला तैयार होता है। चलिए, पहले पिलर को समझते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आरओसीई। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। कंपनी अपने लगाए हर एक रुपए पर कितना कमा रही है। जो महान कंपनियां होती हैं ना, वो लगातार 20% से ज्यादा का आरओसीई हासिल करती हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी जबरदस्त एफिशिएंसी और कंपाउंडिंग की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कंसिस्टेंट ग्रोथ। और यहाँ पर ना बात रॉकेट जैसी तेजी की नहीं हो रही, बात हो रही है मैराथन जैसी मजबूती की। मतलब जब किसी कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल एक स्थिर प्रिडिक्टेबल गति से बढ़ता है, तो ये उसकी असली ताकत को दिखाता है। ये हमें बताता है कि मार्केट में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है और वो किसी भी इकोनॉमिक उतार चढ़ाव को आराम से झेल सकती है। और अब तीसरा पिलर, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लीन गवर्नेंस। देखिए, इसके बिना ना कितने भी शानदार फाइनेंशियल नंबर्स हों, सब बेकार हैं। इसके मेन सिग्नल क्या है? एकदम ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई अग्रेसिव या घुमावदार अकाउंटिंग नहीं, और ऐसे प्रमोटर्स और मैनेजमेंट जो एथिकल हो। सीधी सी बात है, अगर भरोसा ही नहीं है तो निवेश की नींव ही कच्ची है। तो ठीक है, हमारे पास 3 मजबूत पिलर्स तो हो गए, पर एक सवाल ये उठता है कि ये महान कंपनियां अपनी सफलता को सालों साल तक बचाकर कैसे रखती हैं? इसका जवाब है एक अटूट खाई, या जिसे कहते हैं मोट बनाकर। ये एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच है जो कंपटीशन को, आप कह सकते हैं, दूर रखता है। तो पहली तरह की खाई होती है ब्रांड पावर। ये दशकों के भरोसे से बनती है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। जब कस्टमर्स किसी ब्रांड पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं ना, तो उस भरोसे को कॉपी करना किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरह की खाई है डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेंस। मतलब सोचिए, चाहे वो एक बहुत बड़ा फिजिकल रिटेल नेटवर्क हो या एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के रास्ते को ही कंट्रोल कर लेती है, तो वो बाकियों के लिए एंट्री करना ही बहुत मुश्किल बना देती है। एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। और तीसरी खाई है स्विचिंग कॉस्ट्स। इसका मतलब है कि जब किसी कस्टमर के लिए एक कंपनी को छोड़ के दूसरी पे जाना इतना मुश्किल या महंगा हो जाए कि वो इसके बारे में सोचे भी नहीं, तो बस कंपनी के लिए ये एक जबरदस्त एडवांटेज बन जाता है। इससे एक पक्का लगातार आने वाला रेवेन्यू स्ट्रीम तैयार हो जाता है। तो हमारे पास एक मजबूत नींव भी है और एक गहरी खाई भी। अब इनके साथ ये कंपनियां वो दौलत बनाने का मैजिकल साइकिल कैसे चलाती हैं जो अपने आप बढ़ता रहता है? इसका जवाब छिपा है इनके कंपाउंडिंग ग्रोथ इंजन में। और ये ग्रोथ इंजन ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त साइकिल पर काम करता है। स्टेप 1, कंपनी हाई रिटर्न्स कमाती है। स्टेप 2, उस मुनाफे को समझदारी से वापस बिजनेस में ही लगा देती है, उसे और बड़ा बनाने के लिए। स्टेप 3, उस नए इन्वेस्टमेंट से और भी ज्यादा रिटर्न्स कमाती है। और फिर आता है स्टेप 4, सबसे जरूरी कदम, इस साइकिल को दशकों तक बिना रुके बार बार दोहराते रहना। यही यही वो असली मैजिक है कंपाउंडिंग का, जिससे दौलत मल्टीप्लाई होती है। तो अब तक हमने जितनी भी थ्योरी की बात की, उसे एक प्रैक्टिकल टूल में कैसे बदला जाए, चलिए
इन सभी आइडियाज को एक सिंपल 5 पॉइंट इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। तो किसी भी बिजनेस को परखना हो तो ये 5 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ROCE कंसिस्टेंटली 15 से 20% से ऊपर है? दूसरा, क्या रेवेन्यू ग्रोथ 10-15% से ज्यादा और प्रिडिक्टेबल है? तीसरा, अकाउंटिंग और गवर्नेंस क्या एकदम क्लीन और ट्रांसपेरेंट है? चौथा, क्या कंपनी के पास एक मजबूत और टिकाऊ मोट है? और पांचवा, क्या मैनेजमेंट भरोसे के लायक है और लॉन्ग टर्म सोचता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में मिलता है तो बहुत मुमकिन है कि एक असाधारण बिजनेस सामने है। और आखिर में एक विचार जो इस पूरी सोच का सार है, महान निवेश, वो अगला हॉट स्टॉक खोजने के बारे में है ही नहीं। ये है असाधारण बिजनेस की पहचान करने के बारे में और फिर कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए लंबे समय तक निवेशित रहने के बारे में। तो असल सवाल ये नहीं है कि अगला बड़ा स्टॉक कौन सा है। असल सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस दशकों तक टिकने और बढ़ने के लिए बना है। कभी सोचा है कि ये जो घर की दीवारों पे पेंट लगा है, जो इतना साधारण सा लगता है, ये असल में अरबों डॉलर के एक बहुत बड़े साम्राज्य का हिस्सा हो सकता है। आज हम इसी सीधे साधे पेंट के डिब्बे के पीछे छिपे असाधारण बिजनेस के राज से पर्दा उठाएंगे। ये सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है ना? एक ऐसा लो टेक प्रोडक्ट जो हर गली नुक्कड़ की दुकान पर मिल जाता है, वो एक ऐसा अभेद्य किला कैसे बन सकता है? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं और जानते हैं कि इस साधारण से डिब्बे में इतनी ताकत आखिर आती कहां से है। तो सबसे पहले उस विरोधाभास को समझते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री की नींव है। मतलब बाहर से ये बिजनेस जितना बोरिंग और सिंपल दिखता है, अंदर से ये उतना ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो पेंट का मतलब है बस एक रंग का डब्बा, लेकिन बिजनेस की दुनिया में भारत का पेंट बाजार एक ऐसा किला है जिस पर कुछ ही दिग्गजों का राज है। यहाँ नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे लगभग बंद हैं और जो अंदर हैं वो जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो इस इंडस्ट्री को इतना खास बना देता है? जरा सोचिए। इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, क्योंकि घर तो हमेशा बनते रहेंगे और उनकी मेंटेनेंस भी होती रहेगी। कंपनियां अपनी मर्जी से कीमतें तय कर सकती हैं और नए कॉम्पिटिटर्स के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। ये सब मिलकर इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से सोने की खान बना देता है। तो फिर इन कंपनियों का असली सुरक्षा कवच, या जिसे हम मोट कहते हैं, वो आखिर है क्या? क्या ये उनके पेंट की चमक है या उसकी क्वालिटी? नहीं, असली जादू छिपा है डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब पेंट की दुकान से आपके घर तक पहुंचता कैसे है। इस एक लाइन में इस पूरे कारोबार का आप कह सकते हैं सार छिपा है। पेंट बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं कि इस छोटी सी बात में कितना बड़ा राज छिपा है। असल में होता क्या है, जब हम घर के लिए पेंट चुनते हैं तो ज्यादातर मामलों में फैसला हमारा होता ही नहीं है। हमारे पेंटर और हमारी लोकल दुकान का डीलर हमें बताते हैं कि कौन सा ब्रांड लेना सही है। इसीलिए यहां वही ब्रांड जीतता है जिसके रिश्ते और पहुंच सबसे मजबूत होते हैं, ना कि वो जिसका विज्ञापन सबसे अच्छा हो। इसे ऐसे समझिए, आपका पेंटर आपको एक ब्रांड का नाम बताता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। आप पास की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार भी उसी की तारीफ करता है। लेकिन अगर आपका पसंदीदा रंग उस समय दुकान पर नहीं है तो खेल खत्म, आप तुरंत कोई दूसरा ब्रांड ले लेंगे। यहां समय ही सब कुछ है। और यही है वो अदृश्य किला, हजारों डीलरों और लाखों पेंटरों का एक ऐसा नेटवर्क जिसे बनाने में इन कंपनियों को दशकों लगे हैं। कोई भी नई कंपनी रातों रात इस किले को नहीं बना सकती, और यही बात पुरानी कंपनियों को लगभग अपराजय बना देती है। लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ बना देना काफी नहीं होता, इसे वफादार भी बनाना पड़ता है। कंपनियां डीलरों और पेंटरों की एक ऐसी सेना तैयार करती हैं जो उनके ब्रांड के लिए एक तरह से लड़ती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डीलरों और पेंटरों को वफादार रखती कैसे हैं? देखिए, वो उन्हें सिर्फ इंसेंटिव ही नहीं देती, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, आर्थिक मदद देती हैं और एक परिवार जैसा माहौल देती हैं। नतीजा, ये डीलर और पेंटर पूरी वफादारी से हमेशा उन्हीं के ब्रांड का प्रचार करते हैं। ये एक ऐसा मजबूत चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ज्यादा बिक्री का मतलब डीलरों के लिए ज्यादा मुनाफा, और ज्यादा मुनाफे का मतलब ब्रांड के प्रति और ज्यादा वफादारी। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। अब जब बाजार पर आपका इतना कंट्रोल हो तो इसका इनाम भी तो मिलता है ना? और वो इनाम है कीमतें तय करने की बेजोड़ ताकत। 20% से ज्यादा का रिटर्न। सोचिए, ये आंकड़ा बताता है कि यह कारोबार कितना लाभदायक है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनके बाजार पर पूर्ण नियंत्रण का सीधा नतीजा है।
उनकी कीमत तय करने की ताकत को। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कच्चा माल 2% महंगा होता है तो ये कंपनियां कीमतें 3% बढ़ा देती हैं और इस मामूली बढ़त से उनका मुनाफा 15% तक बढ़ जाता है। ये है असली पावर। और वो ऐसा कर क्यों पाते हैं? क्योंकि ग्राहकों का ब्रांड पर भरोसा है, अटूट विश्वास और डीलरों की वफादारी उनके साथ है। कीमत बढ़ने पर भी ग्राहक कहीं और नहीं जाते। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस बोरिंग से दिखने वाले व्यापार में आखिर सफलता का कौन सा ब्लूप्रिंट छिपा है? देखिए, इस मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं एशियन पेंट्स, जो अपने डेटा और सिस्टम के दम पर मार्केट का राजा है, और दूसरी तरफ हैं बर्जर पेंट्स, जो छोटे शहरों और इलाकों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दोनों की स्ट्रेटजी अलग है, पर दोनों ही कामयाब हैं। तो आखिर में कुछ खास बातें जो हमें सीखने को मिलती हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी भी फैंसी टेक्नोलॉजी से बड़ा हथियार हो सकता है। दूसरी, बोरिंग दिखने वाले बिजनेस अक्सर सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तीसरी, लगातार अच्छा काम करना ही सफलता की कुंजी है। और आखिर में, लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना और उसे संभालना ही आपको अपराजय बनाता है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपने आसपास देखिए और सोचिए कि ऐसे और कौन से बोरिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके पीछे शायद ऐसे ही शक्तिशाली और अनदेखे किले छिपे हों। अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने जा रहे हैं। वो ये कि कैसे कुछ एकदम साधारण से दिखने वाले कंज्यूमर ब्रांड्स अरबों की दौलत बनाने वाली एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो दशकों तक कायम रहती है। कभी इस बारे में सोचा है? मतलब आज दुनिया में इतने सारे विकल्प हैं, है ना? फिर भी हम बार बार उन्हीं जाने पहचाने नामों को क्यों चुनते हैं? सोचिए, मैरिको का पैराशूट हो या पेज इंडस्ट्रीज का जॉकी, आखिर इन ब्रांड्स में ऐसी क्या खास बात है जो हमें बार बार अपनी तरफ खींच ही लेती है? तो इसका जवाब जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं ब्रांड मोट, या कह लीजिए ब्रांड की खाई। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक अदृश्य किला हो, एक ऐसा किला जो किसी भी कंपनी के मुनाफे को उसके कॉम्पिटिटर्स से बचाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ब्रांड मोट है क्या? देखिए, ये असल में कंज्यूमर के दिमाग में बना एक बहुत ही मजबूत भरोसा है। ये सिर्फ कोई लोगो या नाम नहीं है, नहीं, ये क्वालिटी और भरोसे का एक वादा है जो कस्टमर्स को लॉयल बनाता है। और यही इनका सीक्रेट वेपन है। अब सवाल ये है कि ये खाई कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए ही इतनी पावरफुल क्यों होती है? जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ आपको दिखेंगे इंडस्ट्रियल बिजनेस जो डिमांड के उतार चढ़ाव में फंसे रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे ये ब्रांड्स जिनकी ग्रोथ का राज है बार बार होने वाली डिमांड और कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन। असली जादू यहीं पर होता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये किले आखिर बनाए कैसे जाते हैं। हम इन ब्रांड्स की कामयाबी को 3 मेन पिलर्स यानी 3 स्तंभों में बांटकर समझेंगे, जिनसे इनकी ये खाई बनती है। देखिए, किसी भी मजबूत किले की नींव होती है भरोसा। अब पैराशूट को ही ले लीजिए। उनके लिए ये भरोसा दशकों की लगातार अच्छी क्वालिटी से बना है। वहीं जॉकी के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट और आराम का वादा है। यही जो इमोशनल कनेक्शन है ना, यही लॉयल्टी की पहली ईंट है। अगला पिलर है एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल। ये कंपनियां है ना, ये भारी भरकम मशीनरी या फैक्ट्रियों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम आउटसोर्स कर देती हैं, मतलब दूसरों से करवाती हैं, ताकि ये अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगा सकें जो सबसे जरूरी है, ब्रांड बनाना, मार्केटिंग करना और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना। और फिर आता है तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, पहुंच यानी डिस्ट्रीब्यूशन। सोचिए, कोई ब्रांड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो दुकान के शेल्फ पर ही ना मिले तो क्या फायदा? एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर मौजूद हो। इससे होता यह है कि कंज्यूमर के लिए उसे खरीदना बहुत आसान हो जाता है। और ये स्लाइड एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि हमारे जो 2 उदाहरण हैं, मैरिको और पेज इंडस्ट्रीज, वो इन तीनों पिलर्स पर कैसे खरे उतरते हैं। देखिए, वो भरोसा बनाते हैं, एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह पहुंचाते हैं। ये एक विनिंग फॉर्मूला है। तो ठीक है, एक मजबूत खाई बना तो ली,
लेकिन इसका नतीजा क्या होता है, इसका इनाम क्या मिलता है? भाई इनाम जबरदस्त होता है। आइए अब देखते हैं कि ये खाई किसी कंपनी के लिए असली फाइनेंशियल फायदों में कैसे बदलती है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 20% से भी ज्यादा। ये है इन कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ROCE। आसान भाषा में कहें तो अपनी लगाई हुई पूंजी पर मिलने वाला अविश्वसनीय रिटर्न। सोचिए, एक एसेट लाइट मॉडल और एक मजबूत ब्रांड के दम पर ये बिना भारी भरकम संपत्ति के बोझ के इतना जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। ये जो शानदार रिटर्न है ना, ये दो मेन ताकतों की वजह से आता है। पहली है प्राइसिंग पावर, मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमत वसूलने की ताकत। और दूसरी है बार बार होने वाली डिमांड, क्योंकि जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो बार बार लौटकर आते ही हैं। और इससे ना एक बहुत ही पावरफुल साइकिल बन जाता है। देखिए कैसे। ब्रांड लॉयल्टी से मिलती है प्राइसिंग पावर, प्राइसिंग पावर से आता है पक्का मुनाफा, और इस मुनाफे को फिर से ब्रांड में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे लॉयल्टी और भी मजबूत होती है। ये दौलत बनाने का एक शानदार पहिया है जो घूमता ही रहता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ खाई बना लेना ही काफी नहीं है, इसकी लगातार हिफाजत भी करनी पड़ती है। याद रखिए, ये खाई मजबूत तो है, लेकिन ऐसी नहीं कि इसे तोड़ा ना जा सके। इसलिए इन कंपनियों को हमेशा हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। उन्हें कई तरह के खतरों से निपटना होता है, जैसे कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव, बदलते फैशन ट्रेंड्स, बाजार में आते नए नए कॉम्पिटिटर्स, और तो और नकली प्रोडक्ट्स का खतरा भी। अपनी इस खाई को मजबूत बनाए रखने के लिए इन्हें लगातार पैसा लगाना पड़ता है और इनोवेशन करते रहना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम सीखते क्या हैं? ये सारी बातें एक साथ कैसे जुड़ती हैं और हमें क्या बताती हैं? तो सबक क्या है? ये जो आखिरी विचार है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। बात यह है कि ये महान ब्रांड्स सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, नहीं, वे भरोसा बेच रहे हैं। और वो उसी भरोसे को एक ऐसे मजबूत फाइनेंशियल किले में बदल रहे हैं जो वक्त की हर परीक्षा में खरा उतरता है। कभी सोचा है कि कुछ बैंक कैसे समय के साथ लगातार वेल्थ बनाते रहते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा बैंक एक असाधारण वेल्थ बनाने वाली मशीन बन जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक अच्छे और एक महान बैंक में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, जो हमें कामयाबी के असली मंत्र तक ले जाएगा। इससे पहले कि हम किसी बैंक को परखें, एक बात साफ कर लें, ये कोई आम कंपनी नहीं है। बैंकिंग का खेल ही बिल्कुल अलग है। यहाँ नियम अलग हैं, रिस्क अलग हैं, और जीतने की स्ट्रैटेजी भी। सीधे साधे शब्दों में बैंक एक बिचौलिए की तरह है, लोगों से पैसा लेता है और दूसरों को उधार देता है। लेकिन असली खेल है लीवरेज का, यानी अपनी पूंजी से कई गुना ज्यादा का कारोबार करना। जरा सोचिए, एक छोटी सी भी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। इसीलिए यहां रिस्क को संभालना ही सबसे बड़ी कला है। तो फिर एक महान बैंक को पहचाने कैसे? इस स्कोर कार्ड से। ये 4 नंबर निम, ROE, NPAs और कॉस्ट टू इनकम रेशियो असल में किसी भी बैंक के हेल्थ का एक्सरे हैं। ये बताते हैं कि बैंक अपनी कमाई पर कितना मार्जिन बना रहा है, अपनी पूंजी का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, उसके लोन कितने सेफ हैं और वो कितनी किफ़ायत से अपना काम चला रहा है। तो हमारी पहली केस स्टडी है एक्सिस बैंक। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि शुरुआती ठोकरों के बाद भी सिर्फ अनुशासन के दम पर कैसे एक चैंपियन बना जा सकता है। एक्सिस बैंक का सफर ना एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है। एक वक्त था जब ये बुरे कर्ज मतलब NPAs के बोझ में दबा हुआ था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। नई लीडरशिप ने सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय अनुशासन और सही ग्राहकों को चुनने पर फोकस किया, और नतीजा, आज ये बैंक लगातार ग्रोथ और बेहतरीन एसेट क्वालिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। तो एक्सिस बैंक से सबक क्या मिलता है? यही कि सही दिशा में लगातार मेहनत करने से शुरुआती कमजोरियों को भी एक बहुत बड़ी ताकत में बदला जा सकता है, जो वक्त के साथ वेल्थ को कई गुना बढ़ा देती है। देखिए, कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। एक्सिस बैंक ने कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलकर अपनी मंजिल पाई। वहीं दूसरी तरफ है HDFC बैंक, जो शुरू से ही खरगोश की तरह तेज और डिसिप्लिन्ड था। तो चलिए अब HDFC की कहानी पर आते हैं। अब बारी है HDFC बैंक की, जो बैंकिंग की दुनिया का एक मॉडल स्टूडेंट है। मतलब पहले दिन से ही इसका काम इतना परफेक्ट रहा है कि इसे टेक्स्ट बुक एग्जीक्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ये कंसिस्टेंसी की एक मास्टर क्लास है।
एचडीएफसी बैंक की कहानी में ना कोई ड्रामा नहीं है, कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं है, बस एक चीज है, अटूट कंसिस्टेंसी। इन्होंने रिस्क लेने में हमेशा सावधानी बरती, लेकिन रिटेल और डिजिटल बैंकिंग में पूरी आक्रामकता से आगे बढ़े। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, इनका परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्लास रहा। तो एचडीएफसी बैंक हमें सिखाता है कि असली ताकत आती है लगातार डिसिप्लिन और शानदार मैनेजमेंट से। यही वो बैंकिंग मॉट है, यानी एक ऐसी मजबूत खाई जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है और बैंक को सालों साल सुरक्षित रखती है। तो इन दोनों कामयाब बैंकों की कहानियों में एक चीज कॉमन है, और वो है रिस्क को संभालने की कला। जैसे खेल में कहते हैं ना, डिफेंसी चैंपियनशिप जिताता है, वही बात बैंकिंग पर भी 100% लागू होती है। हर बैंक को ना 3 बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला है क्रेडिट रिस्क, मतलब ये डर कि कहीं लोन वापस आएगा भी या नहीं। दूसरा ऑपरेशनल रिस्क, यानी धोखाधड़ी या सिस्टम फेलियर का डर। और तीसरा है मार्केट रिस्क, यानी इंटरेस्ट रेट या करेंसी में उतार चढ़ाव का खतरा। जो बैंक इन तीनों पर कंट्रोल कर लेता है, वही असली बाजीगर बनता है। तो इन सब चीज़ों का, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, इन सब का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? जवाब है कंपाउंडिंग की ताकत, लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का जादू। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, कंपाउंडिंग का। देखिए, ये बैंक अपना मुनाफा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लोन दे पाते हैं। लिवरेज की वजह से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब इकोनॉमी में मुश्किल वक्त आता है ना, तो ये कमज़ोर नहीं पड़ते, बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं और मार्केट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते हैं। और इस ज़बरदस्त वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन का इंजन क्या है? ये एक जादुई नंबर है, 15% से ज्यादा का लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी। यही वो फ्यूल है जो इन बैंकों को दशकों तक वेल्थ बनाने की रेस में सबसे आगे रखता है। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस इतना है, एक महान बैंक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है, डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट, लगातार शानदार परफॉर्मेंस और किफायत से काम चलाना। यही वो सीक्रेट रेसिपी है जो एक बैंक को साधारण से असाधारण एक वेल्थ बनाने वाली मशीन में बदल देती है। कभी सोचा है कि असली टिकाऊ दौलत बनती कैसे है? अक्सर इसका जवाब हमारी नजरों से छिपा होता है। आज हम धन बनाने के एक ऐसे ही रास्ते को समझेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन बोरिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे जो चुपचाप असाधारण संपत्ति बना रहे हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक स्मार्टफोन ऐप और एक प्लम्बिंग पाइप, इन दोनों में से एक बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? पहली नजर में तो जवाब साफ लगता है ना? लेकिन असल जवाब शायद आपको चौंका दे, क्योंकि ये हमारी इस आम सोच को चुनौती देता है कि बड़ी दौलत आखिर बनती कहाँ से है। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, एक तरफ है वो फ्लैशी, जाने पहचाने उद्योग, टेक, कंज्यूमर गुड्स जो सबकी नज़रों में रहते हैं, और दूसरी तरफ है कुछ बोरिंग से लगने वाले इंडस्ट्रियल बिजनेस जो चुपचाप अपने खास बाजार पर राज करते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, अनदेखे दिग्गज, और समझते हैं कि कैसे यही कंपनियां अक्सर सबसे मजबूत और टिकाऊ संपत्ति बनाती हैं। तो आखिर ये कंपनियां हैं क्या? हम इन्हें एक खास नाम देते हैं, इंडस्ट्रियल कंपाउंडर्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कंपनियां हैं जो बिजनेस टू बिजनेस या किसी खास निश मार्केट में काम करती हैं और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज और बेहतरीन कामकाज के दम पर लगातार लंबे समय तक ग्रोथ करती रहती हैं। तो इन कंपनियों में ऐसा क्या खास है? देखिए, कुछ बातें इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ये असल दुनिया की लगातार बनी रहने वाली समस्याओं का समाधान करती हैं, अपनी तकनीकी जानकारी का फायदा उठाती हैं और अपने छोटे से बाजार में भी ये जबरदस्त मुनाफा कमाने का दम रखती हैं। ये सिर्फ सामान नहीं बेच रहे, ये तो समाधान दे रहे हैं। अब इन बातों को सिर्फ थ्योरी में समझना काफी नहीं है। चलिए एक असली कंपनी की केस स्टडी देखते हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंडस्ट्रियल कंपाउंडर मॉडल का कह सकते हैं एक परफेक्ट उदाहरण है। तो पेश है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। अब नाम सुनकर लगेगा कि ये तो बस पाइप बनाने वाली कंपनी है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक ऐसा नाम जो क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। एस्ट्रल की कामयाबी के पीछे का जो फलसफा है वो इस एक लाइन में छिपा है। देखिए, उन्होंने हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक असली जरूरत को पहचाना और फिर उसे इतने बेहतरीन तरीके से पूरा किया कि कोई और उनके आसपास भी नहीं आ सका।
तो सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी अपनी इस बढ़त को सालों साल बनाए कैसे रखती है। जवाब है एक मजबूत बिजनेस खाई या मोट बनाकर। तो चलिए देखते हैं कि एस्ट्रल ने अपनी ये मजबूत खाई कैसे बनाई। एस्ट्रल की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी साधी लेकिन उतनी ही असरदार थी। पहला कदम, उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो क्वालिटी और सेफ्टी के हर पैमाने पर खरे उतरते थे। दूसरा, उन्होंने सिर्फ पाइप नहीं बेचे बल्कि इंस्टॉलेशन में मदद और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। इससे क्या हुआ? ग्राहक उनसे जुड़ गए, उनके लिए एस्ट्रल को छोड़ना मुश्किल हो गया। और तीसरा, उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। और इसका नतीजा जरा सोचिए, ग्राहकों का अटूट भरोसा, अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम दाम वसूलने की ताकत और मार्केट में ना के बराबर कंपटीशन। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी बिजनेस को अजेय बना सकता है। अच्छा, हमने स्ट्रैटेजी तो समझ ली, अब जरा इसके फाइनेंशियल नतीजों पर भी नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बेहतरीन कामकाज एक कंपाउंडिंग मशीन में बदल जाता है जो वक्त के साथ दौलत को कई गुना बढ़ा देती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी आंकड़ा आता है। एस्ट्रल का नियोजित पूंजी पर रिटर्न यानी ROCE लगातार 20% से ज़्यादा रहा है। बिजनेस की दुनिया में ये आंकड़ा कंपनी की एफिशिएंसी और मुनाफा कमाने की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। जब इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी होती हैं, एस्ट्रल की बैलेंस शीट बिल्कुल साफ सुथरी है। ये उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। तो जब आप एक हाई ROCE को कम कर्ज के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है? बिल्कुल, एक ऐसी मशीन मिलती है जो अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाती जाती है। एक ऐसी मशीन जो अपने छोटे से मार्केट की लीडरशिप को लगातार बढ़ती हुई दौलत में बदल देती है। तो एस्ट्रल की इस कहानी से हम ऐसे कौन से सबक सीख सकते हैं जिन्हें हम दूसरी कंपनियों में भी ढूंढ सकें? मतलब दूसरे औद्योगिक कंपाउंडर्स को कैसे पहचाना जाए? ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का सार है। टेक्निकल एक्सपर्टीज से बनती है एक मजबूत खाई, ग्राहकों के भरोसे से मिलती है कीमत तय करने की ताकत, बेहतरीन कामकाज से आता है हाई मार्जिन और ROCE, और ये सब मिलकर बनता है लंबे समय तक चलने वाला वेल्थ क्रिएशन। यही है इन कंपनियों का ब्लूप्रिंट। हाँ, ये सच है कि कोई भी बिजनेस बिना जोखिम के नहीं होता। इन कंपनियों को भी कंस्ट्रक्शन साइकिल के उतार चढ़ाव या कच्चे माल की कीमतों से फर्क पड़ सकता है, लेकिन जैसा हमने देखा, इनके मजबूत ग्राहक संबंध और शानदार ऑपरेशनल एफिशिएंसी यही वो हथियार हैं जो इन जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। और ये लाइन पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। ये सब कुछ अपनी खास विशेषज्ञता, ग्राहकों के विश्वास और काम में अनुशासन को लेकर है। यही वो 3 पिलर हैं जो दशकों तक चलने वाली कंपाउंडिंग ग्रोथ को जन्म देते हैं। तो इस चर्चा को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री या किसी आम सी दिखने वाली चीज को देखें तो जरा सतह के नीचे झांकने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता कौन सा अनदेखा दिग्गज ठीक हमारी नजरों के सामने छिपा हो। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।